दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों हमारे खास कार्यक्रम में जहां हम आज जानने वाले हैं कि वर्ष 2025 का भविष्य। हर कोई जानना चाहता है कि आने वाला साल उनके लिए कैसा रहेगा, प्यार, करियर, सेहत और आर्थिक स्थिति के लिहाज से। आज हमारे साथ जुड़े हैं देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य सिद्धार्थ सहगल जी, जो बताएंगे 12 राशियों के लिए साल 2025 क्या खुशखबरी लेकर आ रहा है। क्या ये साल आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाएगा या फिर पुराने अधूरे काम पूरे होंगे। ये सब और भी बहुत कुछ आज हम जानेंगे, तो चलिए बिना देर किए स्वागत करते हैं हमारे विशेष अतिथि एस्ट्रोलॉजर सिद्धार्थ सहगल जी का। सिद्धार्थ सहगल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार रोमा जी और नमस्कार न्यूज नशा के सभी दर्शकों को। जी सिद्धार्थ जी, कि अब तो 2025 का आगाज होने वाला है और दिसंबर चल रहा है, तो सभी जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि उनकी सबकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है 2025 का। तो आप एक एक करके आज हमें सभी राशियों के बारे में पूरा एक्सप्लेन करें कि उनका परिवार, आर्थिक और करियर कैसा रहने वाला है। तो पहले मेष राशि से शुरुआत कर लेते हैं। तो मेष राशि के बारे में आज आप हम बताएं। जी, शुरुआत करने के पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2025 का जो वर्ष है काफ़ी उथल-पुथल वाला रहने वाला है। कारण ये है कि 4 जी महत्वपूर्ण ग्रह जो लंबी यानी ज़्यादा देर तक दीर्घगामी ग्रह कहलाते हैं। शनि जी 29 मार्च को कुंभ से निकलकर मीन में जाएँगे। बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वृष राशि से निकलकर मिथुन में जाएँगे। और राहु और केतु 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करके राहु मीन से आ जाएगा कुंभ में और केतु आ जाएगा कन्या से सिंह राशि में। तो ये दीर्घगामी 4 ग्रह एक ही वर्ष में राशियां बदल रहे हैं, ये अमूमन हर साल नहीं होता। तो ये स्थिति काफी उथल-पुथल वाली रहने वाली है। इससे ये भी होता है कि जिनका समय ठीक चल रहा है, उनको बाधाओं का सामना करना पड़े, उनका समय थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए और जो परेशानी में चले आ रहे थे, उनके लिए कुछ शुभ परिवर्तन हो जाए। लेकिन इन सब में इस बार के गोचर में, विशेष करके बृहस्पति के गोचर में, जो नेगेटिव बात है कि वो बृहस्पति अतिचारी हो रहा है मिथुन राशि में। और ये बृहस्पति अतिचारी मिथुन राशि में जो होगा 2032 तक अतिचारी रहेगा, अपनी जिस राशि को भी बदलेगा, ये चलता रहेगा और अतिचारी गति में इसने 8 वर्ष गुजारने हैं। 8 वर्ष बृहस्पति का अतिचारी होना काफी महत्वपूर्ण घटना है ज्योतिषी दृष्टि से, क्योंकि बृहस्पति जो है मतलब क्या, थोड़ा सा बताएं आप। अतिचारी का क्या अति मीनिंग है? अतिचारी का मतलब ये है कि बृहस्पति अमूमन 12 महीने तक यानी 1 वर्ष तक एक राशि में रहता है। कभी-कभी 12 महीनों से थोड़ा आगे भी हो जाता है वक्री अवस्था को लेकर। लेकिन इस बार क्या होगा, बृहस्पति जो है मिथुन राशि से तो 5 साढ़े 5 महीने में निकल जाएगा। अतिचारी गति का मतलब यह है कि बृहस्पति की स्वाभाविक गति नहीं है। बृहस्पति की गति स्वाभाविक नहीं होगी और वर्ष की शुरुआत में मंगल भी अच्छी स्थिति में नहीं है। मंगल इस वक्त नीच राशि में है, वक्री हो चुके हैं, अब मिथुन में जाएंगे। 80 दिनों तक ये वक्री रहने वाले हैं। कर्क से जाएंगे मिथुन में, मिथुन से फिर मार्गी होकर कर्क में आएंगे। तो ये कुल मिला के 7 महीने का एक विंडो है मंगल का भी, एक ही राशि में यानी मिथुन और कर्क के बीच में घूमते रहने का। तो मंगल भी अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं है। तो ये 4 ग्रहों का परिवर्तन तो एक बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है इस वर्ष यानी 2025 में। लेकिन अब हम राशि वाइज बात करेंगे तो सबसे पहले मेष राशि को लेकर मैं शुरुआत करता हूं। तो मेष राशि के जातकों के लिए शनि की स्थिति इस वक्त तो अच्छी है, लेकिन शनि 29 मार्च को जब मीन राशि में जाएंगे तो सबसे बड़ी बात जो है, जो लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, मेष राशि की शनि की 7.5 शुरू होने वाली है। मेष की शनि की 7.5 का पहला चरण शुरू होने वाला है। तो 7.5 शुरू हो जाएगी मेष राशि के जातकों को। और दूसरा माइनस पॉइंट मेष राशि के जातकों के लिए यह है कि गुरुदेव बृहस्पति मेष राशि के जातकों के लिए दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, वृष राशि में है। तो वृष राशि में बृहस्पति जो धनदायी होता है,
धन के मामले में मेष राशि के जातकों को इस वक्त स्थिति अच्छी है, कम से कम मार्च तक तो है ही, क्योंकि मार्च में शनि की साढ़े साथी उनकी शुरू होगी और 14 मई 2024 को 25 को बृहस्पति वृष से मिथुन में आ जाएंगे, तो आर्थिक स्थिति मेष राशि के जातकों की थोड़ी डिस्टर्ब होगी। तो आइए देखते हैं धन की स्थिति को। पहले 2025 में मेष राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से ये साल उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है, बृहस्पति की वजह से खास और शनि की वजह से भी, क्योंकि एकादश से शनि द्वादश में चला जाएगा, लेकिन फिर राहु द्वादश भाव से जो एकादश में आ जाएगा, ये फिर थोड़ा सा बैलेंस कर देगा इसको मेष राशि के जातकों। साल की शुरुआत में मंगल और शुक्र की अनुकूलता से धन कमाने के नए अवसर मिलेंगे, लेकिन मंगल जो नीच का है और वक्री भी है, इस वजह से मेष राशि के जातकों के अंदर आत्मविश्वास की थोड़ी कमी रहेगी। व्यापार में निवेश लाभकारी रहने वाला है, लेकिन किसी बड़े खर्च के लिए बचत करना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों के लिए ये साल अनुकूल रहेगा। यदि आप सिंगल हैं तो इस साल आपको अपना जीवन साथी मिल सकता है। विवाहित लोग अपने साथी के साथ कुछ यादगार पल बिताएंगे, हालांकि जून जुलाई के बीच गलतफहमियों से बचने की कोशिश करें। व्यवसाय की दृष्टि से कैरियर के क्षेत्र में मेष राशि वालों के लिए ये साल सफलता लेकर आएगा। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन के मौके मिल सकते हैं। जो लोग बिजनेस में हैं वो नए पार्टनरशिप के बारे में विचार कर सकते हैं। विवाहित जीवन में मधुरता बनी रहेगी, हालांकि पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। जीवन साथी के साथ संवाद बनाए रखें और किसी भी समस्या को मिलकर हल करें। राशि मंत्र का जाप मेष राशि के जातकों के लिए हमेशा अच्छा होता है, और चूंकि मेष राशि का लॉर्ड मंगल है और मंगल का हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी के साथ संबंध बनता है, तो मेरी सलाह यह है कि मेष राशि के जातक हनुमान चालीसा हमेशा पाठ किया करें। उनके लिए स्वास्थ्य को लेकर क्या स्थिति होने वाली है उनकी? स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य जब तक मेष राशि के जातकों के लिए मंगल कर्क में है और वक्री अवस्था में है, तब तक मेष राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। जैसा आपने बताया कि स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा ख्याल रखना होगा। 1% कुछ दर्शक हैं जो आपसे पूछना चाहें, जो आपसे मिलना चाहे या फोन के जरिए आपसे कांटेक्ट करना चाहे, उसको क्योर करना चाहे, जो भी प्रॉब्लम है, तो कैसे मिल सकते हैं? फिर वो आपसे फोन पे कैसे बात कर सकते हैं? कोई तो नंबर मेरा आपका? तो देखिए, वो गूगल में मेरा नाम सर्च करेंगे तो मेरा सारा डाटा मिल जाएगा उनको। मेरा टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर उनको उपलब्ध हो जाएगा। सिद्धांत सहगल लिखेंगे, उनको मेरा सारा डिटेल मिल जाएगा। वहां से मेरा चैनल भी मिल जाएगा, तो चैनल पे मेरा नंबर दिया हुआ है। और जो लोग मिलना चाहते हैं आपसे, वो मैं ज्यादातर ऑनलाइन ही काम करता हूँ, मैक्सिमम अच्छा, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ही देता हूँ, जी क्योंकि जितने भी लोग आते हैं, कोई विदेश से कनेक्ट कर रहा है, कोई इंडिया के कौन से शहर से कनेक्ट कर रहा है, तो मिलना मिलाना थोड़ा संभव नहीं होता। और आजकल तो वीडियो कॉल उपलब्ध है, व्हाट्सएप जी जी, वीडियो कॉल आजकल तो सब उपलब्ध है, डिजिटल हो गया है, तो सब कुछ एडवांस मिल। चल रहा है, तो ऑनलाइन हाँ बातचीत कर सकते हैं फोन पर भी। जी जी, बड़े आराम से। वृषभ राशि चलिए, की बात करें अब, तो हाँ वृषभ वृषभ राशि राशि के जातकों के लिए सबसे पहले यह समझना है कि ग्रहों की स्थिति जो बन रही है, वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति 14 मई के बाद आएंगे दूसरे भाव में। दूसरे भाव में बृहस्पति का आना वृषभ राशि के जातकों के लिए धनदायी स्थिति का निर्माण करेगा। और शनि 29 मार्च 2025 को जो मीन राशि में एकादश में आने वाले हैं, तो एकादश भाव में शनि का आना वृष राशि के जातकों के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। उनके प्रमोशन के योग बनते हैं, पदोन्नति हो सकती है, धन प्राप्ति के मामले में काफी भाग्यशाली रहेंगे। और एकादश भाव से राहु आ जाएगा दसम भाव में वृष राशि के जातकों के लिए कुंभ में। तो कुंभ में राहु का आना वृष राशि के जो जातक राजनीति में सक्रिय हैं, उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो वृष राशि की स्थिति 2025 में लगभग आप इसको पॉजिटिव मान के चल सकते हैं। अब इसको स्टेप वाइज समझते हैं। धन की स्थिति 2025 में वृषभ राशि वालों को धन संबंधी मामलों में थोड़ा सतर्क तो रहना होगा, लेकिन लाभकारी स्थिति रहेगी। सतर्क उनको रहना है इस वक्त यानी मई तक। उसके बाद इनके लिए धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है। साल के मध्य में आय के स्रोत बढ़ेंगे।
लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। प्रेम जीवन के लिए ये साल मिला जुला रहेगा। आप अपने साथी के साथ समय बिताने का प्रयास करें। सिंगल लोग किसी खास व्यक्ति से जुड़ सकते हैं, लेकिन भावनाओं में बहने से बचें। व्यवसाय की दृष्टि से ये साल आपके लिए कैरियर में स्थिरता लेकर आएगा। नौकरी पेशा लोग नई जिम्मेदारियां निभाएंगे। व्यापार में नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत कर सकते हैं, जो लाभदायक रहेगा। विवाहित जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। जीवन साथी के साथ छोटी मोटी अनबन हो सकती है, लेकिन धैर्य और समझदारी से काम लें। स्वास्थ्य की दृष्टि से वृषभ राशि के जातकों को पुरानी बीमारी या पुरानी किसी समस्या से थोड़ी परेशानी हो सकती है। वृष राशि के जातक शुक्र का मंत्र जाप करें और माता लक्ष्मी की पूजा करें। गणेश मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इससे उनके जीवन में शुभता में वृद्धि होगी और समस्याओं में कुछ कमी आएगी। मिथुन राशि आपने वृश्चिक राशि के बारे में बता दिया। अब मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं कि आने वाला समय में करियर में इनकी तरक्की होगी या नहीं, नौकरी में प्रमोशन होगा या नए अवसर या व्यवसाय में लाभ के योग हैं या नहीं। मिथुन राशि के बारे में बताएं आप। जी, मिथुन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति की स्थिति बहुत फेवरेट होने वाली है। आपने जो पहले कैरियर के बारे में पूछा, तो बृहस्पति दशमेश और सप्तमेश होकर इनके प्रथम भाव में आने वाला है 14 मई 2025 से। तो 14 मई 25 तक थोड़ी स्थिति डामाडोल है, लेकिन 14 मई 25 के बाद इनके लिए बहुत बेनिफिशियल स्थिति बनने वाली है। बृहस्पति दशमेश, बृहस्पति का प्रथम भाव में आना मिथुन राशि के जातकों के लिए पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि, नेम फेम, सामाजिक दायरा बड़ा होना और कैरियर में उन्नति के योग बनाता है। शनि यहाँ दशम भाव में आएंगे। दशम भाव में शनि अनुशासन और डिसिप्लिन का बहुत गहरा रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। तो मिथुन राशि के जातकों को अपने कलीग के साथ बहुत ज्यादा, मतलब क्या कहूं मैं, कठोर होकर व्यवहार नहीं करना है, नहीं तो उनको समस्या हो सकती है। क्योंकि दशम का शनि जातक को काफी डिसिप्लिन रखता है और वो इतना डिसिप्लिन होता है कि सामने वाले को जीने नहीं देता, ये स्थिति बनती है। तो ये इस मामले में ध्यान रखना जरूरी है। तब स्टेप वाइज देखते हैं। धन की स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए 2025 में आय के स्रोत बढ़ेंगे। कोई पुराना कर्ज चुका पाएंगे। मार्च से जुलाई के बीच आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए ये साल सुखद रहेगा। यदि आप किसी से प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो ये सही समय है। रिश्तों में पारदर्शिता रखें। व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी पेशा लोगों को विदेश यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। बिजनेस में नए क्लाइंट्स के साथ डील फाइनल हो सकती है। कैरियर में बड़ा बदलाव संभव है। विवाहित जीवन में खुशी का माहौल रहेगा। परिवार में किसी शुभ मुहूर्त की संभावना है। जीवन साथी के साथ समय बिताना आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा। यहाँ ग्रह की बदलती स्थिति के अनुसार राहु नवम भाव में आने वाले हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो नवम भाव का राहु जो है परंपराओं से हटकर सोचने वाला इंसान बना देता है जातक को। यानी समाज में चली आ रही परंपरा की खिलाफत करना, धर्म के प्रति उतना ज्यादा नमनीय ना होना। तो मैं यहाँ मिथुन राशि के जातकों को सलाह दूंगा कि जैसा देश वैसा भेष, आपको स्थिति देखकर बोलना है। कहीं भी आप विरोध करना शुरू कर देंगे तो आपकी स्थिति समाज में कमजोर हो जाएगी। मान लीजिए एक पक्ष में 100 लोग हैं और आप एक तरफ हैं, तो आप तो कमजोरी पड़ जाएंगे ना वहां। तो धार्मिक मनोभाव को, किसी के व्यक्तिगत आस्थाओं को ठेस पहुंचाने से बचें आप। बुधवार को गणेश जी की पूजा करें मिथुन राशि के जातक, और बुध का मंत्र जाप ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंश बुधाय नमः 11 बार करें, 21 बार करें, 108 बार भी कर सकते हैं। उनके पास जैसा समय उपलब्ध है उस हिसाब से। जी बिल्कुल, बहुत छोटा सा उपाय है जो आपने बताया है, और जो प्रसाद का भोग लगाना है, बहुत बड़ा उपाय नहीं है, कोई भी कर सकता है आसानी से। नहीं, मैं नॉर्मल छोटे उपाय ही बताता हूँ। जी जी, बहुत इजी है, हर कोई कर भी सकता है। अब कर्क राशि को लेकर बात करते हैं। कर्क राशि की आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम विवाह, स्वास्थ्य और धन को लेकर बताएं आप। रोमा जी, कर्क राशि की स्थिति इस वर्ष भी ऐसी रहने वाली है कि मतलब आसमान से गिरा और खजूर में अटके वाली स्थिति।
कर्क राशि के जातकों के लिए पिछले 2.5 साल से शनि का ढैया चल रहा है, अष्टम में शनि है और शनि अष्टम से निकल जाएंगे मार्च में, 29 मार्च 2025 को चले जाएंगे नवम भाव में। तो शनि के ढैया से कर्क राशि के जातकों को मुक्ति मिलेगी, लेकिन 18 मई 2025 को राहु नवम भाव से कर्क राशि के अष्टम में आ जाएंगे। अष्टम में राहु का आना इन्हें फिर वही खजूर में अटके वाली स्थिति में ला देगा। यानी राहु का अष्टम में होना, अचानक दुर्घटनाएं, अचानक जिंदगी में घटनाएं घटना, परेशानियां बढ़ना, विशेष करके राहु की महादशा चल रही है तो फिर परेशानी ज्यादा होगी उनको। तो कर्क राशि के जातकों के लिए 2025 का वर्ष साधारण है, बहुत अच्छा नहीं है। उनको थोड़ी सावधानी इस वर्ष बरतनी होगी। हालांकि दूसरे ग्रह और हैं, मंगल है, शुक्र है, चंद्रमा है, मंगल है, ये सारे जितने ग्रह, सूर्य है, इन सब के गोचर के उतार चढ़ाव में उन्हें फायदा भी होगा। चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मूल ग्रह जो बड़े, राहु और बृहस्पति कर्क राशि के द्वादश में जाने वाला है, वो इनके लिए अच्छा नहीं है। दाम्पत्य जीवन में सेपरेशन जैसी स्थिति खड़ी कर सकता है, मामला मुकदमा में उलझा सकता है। आइए स्टेप वाइज देखते हैं। अब धन की स्थिति कर्क राशि के जातकों के लिए ये साल आर्थिक दृष्टि से औसत रहेगा। किसी पुराने निवेश से फायदा होगा। साल के अंत में कोई बड़ी खरीदारी हो सकती है। खर्चों को नियंत्रित करना जरूरी होगा। प्रेम जीवन के लिए ये साल थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। रिश्तों में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखें। जून जुलाई के बीच किसी विवाद से बचें। व्यवसाय, नौकरी पेशा लोगों के लिए ये साल प्रमोशन और वेतन वृद्धि के मौके लेकर आएगा। व्यापार में सतर्कता से काम करें और कोई भी बड़ा फैसला सोच समझ कर लें। विवाहित जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना फायदेमंद रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं कर्क राशि के जातक। और राहु अष्टम में आने के बाद अगर उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है राहु की वजह से, तो राहु की परेशानी को कैसे समझेंगे? सरप्राइज्ड बैड न्यूज जब आती है तो ये राहु का प्रभाव होता है। बिजली का झटका अगर आपको लग गया इलेक्ट्रिक का कोई काम करते हुए, तो ये राहु आपको बुरा प्रभाव दे रहा है, आपको समझ लेना चाहिए। अगर राहु इस तरह का बुरा प्रभाव देने लगे तो बहते पानी में नारियल बहा देना है। शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार को बैक टू बैक 3 शनिवार नारियल बहते पानी में बहा दे। जिस तरफ पानी जा रहा है उस तरफ मुंह करके राहु देव का श्रवण करते हुए ओम रांग राहुवे नमः मंत्र का जाप करते हुए पानी में नारियल को बहा दे। समस्याएं थोड़ी कम हो जाए। कोई भी कर सकता है। राहु से परेशानी जिसको है ये उपाय वो कर सकता है। और कर्क राशि के जातक विशेष करके सोमवार को शिवलिंग पर दूध और जल मिश्रित चढ़ाएं। वो दूध भी चढ़ा सकते हैं, पानी भी चढ़ा सकते हैं अपनी स्थिति के अनुसार। और कर्क राशि के जातक किसी ज्योतिष से परामर्श लेकर मोती धारण करें इस वर्ष विशेष करके। मोती जो वो है चांदी में धारण करना है या सोने के अंदर, मतलब कौन सी धातु से ग्रहण? ये जातक की स्थिति पे निर्भर करता है। वो चांदी में भी धारण कर सकते हैं, सोने में भी धारण कर सकते हैं, कोई विशेष बाधा नहीं है किसी। ठीक है, चलिए आपने वैसे काफी कुछ अच्छा ही बताया है कर्क राशि के लिए। अब जो सिंह राशि है उसके स्वास्थ्य और संतान के लिए, एक्चुअली हमें एक मेल भी आया था एक दर्शक का, वो अपनी संतान और अपने स्वास्थ्य के लिए पूछना चाह रहे हैं, जो सिंह राशि वाले हैं। जी, सिंह राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति एकादश में आएंगे 14 मई 2025 को। गुरुदेव बृहस्पति का एकादश में आना सिंह राशि के जातकों के लिए संतान संबंधी खुशखबरी का संकेत है। और स्वास्थ्य के लिए भी गुरु का ये गोचर उनके लिए अच्छा रहेगा। एकमात्र सिंह राशि के जातकों को उस वक्त अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित होना है या अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है उस वक्त जब सूर्य देव तुला राशि में गोचर कर रहे होंगे, अक्टूबर नवंबर के आसपास दरमियान, जब वो 16-17 तारीख को जब तुला में आते हैं उस वक्त, यानी सूर्य जब नीच का होगा। हालांकि सिंह राशि के जातकों के लिए शनि की ढैया शुरू हो रही है। शनि देव आ जाएंगे इनके अष्टम में, अभी सप्तम में है, 29 मार्च 2025 को अष्टम में आ जाएंगे। तो सिंह राशि के जातकों को शनि की ढैया शुरू होगी और शनि देव का जो बुरा प्रभाव है
वो इनको थोड़ा झेलना पड़ेगा। दर्शक मित्र अगर जानना चाहें, कई बार लोग जानना चाहते हैं कि शनि का बुरा प्रभाव पड़ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? पैरों की एड़ियां फटने लगती हैं, शनि का अगर बैड इफेक्ट हो, सर्दी हो या गर्मी, पैरों की एड़ियां अगर फटने लगे, पैर गंदे रहने लगे ज्यादा, किसी भी कारणवश नाखून पैर के कटने लगे, फटने लगे, नाखून काले पड़ने, हालांकि नाखून का काला पड़ना आपके कोलेस्ट्रॉल चेक करने का इशारा है कि कोलेस्ट्रॉल चेक कीजिए, ट्रिग्लिसराइड्स चेक कीजिए। तो पैरों का ध्यान रखना है। पैरों में तकलीफ अगर आपकी बढ़ गई है तो शनि आपको निश्चित तौर पे परेशान कर रहा है। तो शनि अगर परेशान कर रहा है तो आपको किसी अपाहिज व्यक्ति को, किसी अपाहिज ऑर्फेज होम को चुन लेना है जहां आप हर महीने कुछ दान कर सके। अपाहिज व्यक्ति की मदद करें जब भी आपको मौका मिले। अपने से वृद्ध व्यक्ति का अपमान भले कोई भी हो ना करें, इस चीज का बहुत जी। ध्यान रखना है। अब देखेंगे कि यंग लड़के कई बार क्या है, उम्रदार व्यक्ति या अपाहिज व्यक्ति जा रहे हैं तो गाड़ियां बड़ी तेज निकाल के चलते हैं। जब भी कोई बुजुर्ग आपके सामने आ जाए, आपके आसपास हो, तो बुजुर्ग और बच्चे में कोई फर्क नहीं होता, वो किस तरफ जाएंगे डर के पता नहीं चलता। जब भी आपके सामने कोई बुजुर्ग जा रहा हो, जब भी कोई अपाहिज व्यक्ति जा रहा हो जो स्क्रैच लेकर चलते हैं, अपनी गाड़ी की गति को कम कर लें। उनके पास से तेज निकलना भी उनको असम्मानित करने जैसी स्थिति पैदा करता है, क्योंकि वो वृद्ध आदमी गिर भी सकता है डर की वजह से। तो शनि अगर बुरा प्रभाव डाल रहा है तो इन चीजों से बचना चाहिए। अब स्टेप वाइज देखते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए 2025। तो 2025 सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में सुधार लेकर आएगा, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति बहुत बेहतरीन है सिंह राशि के लिए। राहु हालांकि सप्तम भाव में आएंगे, दाम्पत्य जीवन में परेशानी में वृद्धि करेंगे, और राहु की यहां दृष्टि और सिंह राशि के जातकों के लिए प्रथम भाव में केतु का आना निश्चित तौर पे स्वास्थ्य पे थोड़ा सा बुरा प्रभाव भी डालेगा, थोड़ी दिशाहीनता देगा केतु का प्रथम भाव में गोचर। सर पे चोट लग सकती है, इस बात का ध्यान रखें सिंह राशि के जातक, थोड़ा सावधान रहें। कहीं भी मतलब गाड़ी में घुस रहे हैं या निकल रहे हैं, दरवाजा ना लग जाए, किसी के घर जा रहे हैं, चौखट नीची है, कहीं टकरा ना जाए, इन चीजों का आपको ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। साल की शुरुआत में आय स्थिर रहेगी, लेकिन अप्रैल से आपके वित्तीय मामलों में तेजी आएगी। संपत्ति में निवेश के लिए ये समय शुभ है, हालांकि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। प्रेम, सिंह राशि के जातकों के लिए ये साल प्रेम जीवन में स्थिरता और मधुरता लेकर आएगा। यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो इस साल अपने दिल की बात कहने का सही समय है। विवाहित लोग अपने साथी के साथ यात्रा की योजना बना सकते हैं, जिससे रिश्ते में नयापन आएगा। व्यवसाय, करियर के मामले में ये साल आपके लिए सफलता लेकर आएगा। नौकरी पेशा लोग अपनी मेहनत और कुशलता से पहचान बनाएंगे। व्यापारियों को अपने क्षेत्र में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं, खासकर रियल एस्टेट और मीडिया से जुड़े लोग सफलता प्राप्त करेंगे। जो अभिनय क्षेत्र में जुड़े हुए हैं वो भी सफलता प्राप्त करेंगे। विवाहित जीवन में खुशी और संतुलन रहेगा। हालांकि अगस्त सितंबर में जीवन साथी के साथ किसी पुराने मुद्दे पर बहस हो सकती है, संवाद बनाए रखना जरूरी है। रविवार को कम से कम सूर्य देव को जल चढ़ाएं। सिंह राशि के जातकों को मेरी सलाह रहती है, हमेशा के लिए रहती है, कि जो भी जातक सिंह राशि के हैं या सिंह लगन के हैं, इन जातकों को सूर्य नमस्कार से अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इनकी जिंदगी का जो ग्राफ है कुछ प्रतिशत ज्यादा सफलता आपको दिलाएगा, सिर्फ सूर्य नमस्कार करने की वजह से। और यहां रुक के एक बात और मैं बता देना चाहता हूं दर्शकों को, कि ये राशिफल जो मैं बता रहा हूं ये चंद्र राशि से है, आपकी लगन से नहीं है। और गोचर फल जो होता है वो चंद्र राशि से ही बताया जाता है, लगन से गोचर फल का विचार नहीं होता। काफी कुछ बताया आपने सिंह राशि को लेकर। और अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आपने जो राशि कन्या के बारे में बताना है बताइए, उसके बाद हम ना लास्ट में आप बताइएगा कि एक हमारे जो एक दर्शक हैं उनका भी मेल आया था, वो अपनी हेल्थ को लेकर और उनको बहुत एंजाइटी है, उसको लेकर भी उनका एक प्रश्न है, वो भी बताइएगा कन्या राशि को। कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति अच्छी स्थिति में आ रहा है। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि देव सप्तम में आ रहे हैं, जो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी कर सकते हैं। लेकिन कन्या राशि के जातकों के लिए राहु छठे भाव में आ रहा है, जो उनके लिए शुभ फलदायी होगा। ये तीन राहु और केतु की जो स्थिति, केतु की स्थिति शुभ फलदायी नहीं होगी,
केतु द्वादश में होने की वजह से कन्या राशि के जातकों की बाईं आंख में कुछ समस्या हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें आप। तो स्टेप वाइज देखते हैं क्या स्थिति है। तो 2025 कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से सकारात्मक रहेगा। साल के मध्य में आय के नए स्रोत खुलेंगे। जो लोग शेयर बाजार या व्यापार में निवेश करना चाहते हैं उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है। अच्छा, बृहस्पति का 10वें भाव में जाना कन्या राशि के जातक जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी भी काम से कनेक्टेड है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं या यूनिवर्सिटी में कोई भी काम करते हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ाना ही तो नहीं, उसमें और भी बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं। कुछ लोग किताबें भी जाके सेल्स करते हैं, वहाँ पब्लिशर्स भी होते हैं कई तरह के जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज में जाके किताबें देते हैं, बेचते हैं, वहां उनकी डिमांड होती है। जितने भी लोग ऐसे काम से जुड़े हुए हैं, यानी किसी भी प्रकार से यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये वर्ष अच्छा रहने वाला है। प्रेम जीवन के लिए ये साल कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। अपने साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। विवाहित लोग अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए थोड़ा अधिक समय दें। व्यवसाय की दृष्टि से ये साल करियर के लिहाज से उन्नति लेकर आएगा। आप नई जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार रहेंगे। व्यापारियों के लिए साल का अंत खास लाभकारी रहेगा। विवाहित जीवन में कुछ छोटी मोटी तकरार हो सकती है, लेकिन इसे धैर्य और प्यार से हल किया जा सकता है। अपने साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हर बुधवार को दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दूर्वा जो होती है, जो घास होती है, बड़ी छोटी घास जो होती है दूर्वा, वो आप गणेश जी को चढ़ाएं। हरी घास गाय को अगर खिलाने का मौका मिलता है तो आप खिलाएं, आपके लिए फायदा रहेगा। और बुद्ध का मंत्र जाप कर सकते हैं। अब बुद्ध का गणेश जी से संबंध है, गणेश जी की पूजा भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं जी। तो कुल मिलाकर इनकी जो व्यापार को लेकर, बिजनेस को लेकर जो उनका सवाल है, उनका वो काफी अच्छा जाने वाला है व्यापार को लेकर इनका ना। तो कन्या राशि वालों को अब हम तुला राशि को लेकर बात कर लेते हैं। तुला राशि के बारे में आप बताएं जी। तुला राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति का परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि इस वर्ष सबसे बड़ी बात जो सालाना राशिफल में ग्रहों की बदलती स्थिति को ध्यान रखना ही सबसे बड़ा काम है इस वर्ष, क्योंकि हर वर्ष 4 ग्रह इस तरह से नहीं पलटते। तो मार्च तक और मई तक स्थिति, जिनकी दाएं है उनकी बाएं और जिनकी बाएं है उनकी दाएं हो जाएगी। अमूमन ये स्थिति हो सकती है। तुला राशि के जातकों के लिए शनि देव आ रहे हैं 6ठे भाव में, जो काफी लाभकारी रहेंगे। 6ठे भाव में, तीसरे भाव में और एकादश भाव में शनि लाभकारी होते हैं। लेकिन राहु का 5वें भाव में जाना मीडिया के क्षेत्र में जो है, जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या जो जादू दिखाते हैं, मैजिशियन है, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन 5वें भाव में राहु का जाना तुला राशि के जातकों को अवैध संबंधों से बचना होगा। उस तरफ से इनको बचना, नहीं तो बदनामी के योग बनेंगे। गुरु 9वें भाव में जा रहा है, धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि तुला राशि के जातकों की होगी। 2025 तुला राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से संतुलित रहने वाला है। साल के अंत तक बचत में वृद्धि होगी। कोई पुराना ऋण खत्म होगा। हालांकि अगस्त सितंबर में बड़े खर्चों से बचने की जरूरत हो सकती है। प्रेम जीवन के लिए यह साल शानदार रहेगा। रिश्तों में विश्वास और प्यार बढ़ेगा। जो लोग शादी की योजना बना रहे हैं उनके लिए यह साल अनुकूल है। सिंगल लोग किसी खास से मुलाकात कर सकते हैं या आपकी जिंदगी में कोई नया व्यक्ति आ सकता है। व्यवसाय, कैरियर में नए अवसरों की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशा लोग प्रमोशन की उम्मीद रख सकते हैं। बिजनेस में नई साझेदारी के लिए समय अनुकूल है। विवाहित जीवन में संतुलन और सुख रहेगा। परिवार के साथ कोई धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है। जीवन साथी के साथ संवाद बढ़ाने का प्रयास करें। 5वें में राहु होने की वजह से संतान के साथ तुला राशि के जातकों का संबंध बिगड़ सकता है। संतान, प्रेम, शिक्षा में अगर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 5वां भाव शिक्षा का भाव भी होता है, इंटेलिजेंसी और बुद्धि का भाव भी होता है। तो अपनी अपनी उम्र और अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार जिसको जो प्रॉब्लम है, अगर राहु संबंधी ये प्रॉब्लम आती है तुला राशि के जातकों को, तो वही उपाय है बहते पानी में नारियल बहाना है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें।
सफेद मिठाई प्रसाद के तौर पे बनाएं, यानी लेकर आए, या सफेद खीर बनाकर प्रसाद के तौर पे आप बांटें। जी। तो अब तुला राशि तो खैर मेरी राशि भी थी, मैंने भी काफी ध्यान से सुना आपको। अब वृश्चिक राशि को लेकर बात कर लेते वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का अष्टम भाव में आना 14 मई 2025 के बाद अच्छा नहीं है। सेविंग्स टूट सकती है, धन का नुकसान हो सकता है, गलत इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करनी है। शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करनी है। वृश्चिक राशि के जातकों को प्रेम संबंधों में बदनामी का योग बन रहा है और संतान की स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक स्थिति खड़ी हो सकती है। अगर किसी फीमेल की वृश्चिक राशि है, अगर वो कंसीव किए हुए उनको संतान होने वाली है, तो निश्चित तौर पे उनको थोड़ी एक्स्ट्रा सावधानी करने की यहाँ जरूरत है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो संतान का कारक ग्रह होता है और अष्टम में किसी भी ग्रह का जाना अच्छा नहीं होता। और यहाँ वृश्चिक राशि के जातकों का ना सिर्फ बृहस्पति संतान का कारक होता है, पंचमेश भी है और पंचम भाव संतान का कारक होता है। और दूसरा भाव जो है रिश्ते नातेदारों का भाव होता है। तो इसका अष्टम में जाना, संतान संबंधी विशेष सावधानी वृश्चिक राशि के जातकों को इस वर्ष रखनी चाहिए। और शनि का इनका पंचम में जाना, पंचम भाव चूंकि संतान का भाव है, शनि चूंकि एक क्लीव ग्रह है, क्लीव का मतलब जो नपुंसक ग्रह कहते हैं, सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो शनि का पंचम में जाना भी संतान के लिए अच्छा नहीं होता। इस बात का ध्यान रखना है। राहु आएंगे कुंभ राशि में, मीन से कुंभ में जाएंगे, फिर राहु उल्टा चलते हैं, कुंभ में जाएंगे। चौथा भाव सुख भाव है, डोमेस्टिक लाइफ को दिखाता है, यहाँ घर परिवार को दिखाता है। तो राहु का वहां जाना आपके परिवार में अशांति का कारक हो सकता है। हाँ, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक अच्छी बात यह है कि शनि का ढैया इनका खत्म हो रहा है। चौथे भाव से शनि आ रहे हैं पंचम भाव में 29 मार्च 2025 को, तो शनि के ढैया से ये मुक्त हो जाएंगे। ये इस वर्ष इनके लिए अच्छा समाचार है। लेकिन राहु के अपोजिट केतु का दसम भाव में आना कर्म स्थान पे परेशानियां खड़ी करेगा। ये एक अमूमन समरीज मैंने दे दी आपको वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। अब इसको थोड़ा तफसील से देखते हैं। 2025 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ का वर्ष रहने वाला है। आपका ध्यान बचत और निवेश पे रहेगा। ये जो शुरुआत निवेश पे रहेगा, ये जो शुरुआत में करना, निवेश में ध्यान रखना है, गलत निवेश आपसे ना हो जाए, ये ध्यान रखना है। और इससे आपको भविष्य में लाभ होगा। किसी पुराने निवेश से बड़ा मुनाफा भी हो सकता है। प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी। जो सिंगल है उनके लिए ये वर्ष रोमांस लेकर आएगा। विवाहित लोगों को अपने साथी के साथ समय बिताने की जरूरत है। व्यवसाय, कैरियर के लिए ये साल मेहनत और लगन का रहेगा। नौकरी पेशा लोग नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। व्यापारियों के लिए साल के अंतिम महीने बड़े लाभकारी रहेंगे। विवाहित जीवन शांति और सुख भरा रहेगा। जीवन साथी के साथ बेहतर संबंध रहेंगे। परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन की संभावना है। वृश्चिक राशि के जातक हर मंगलवार हनुमान जी की पूजा कम से कम करें, या स्नान के बाद रोज हनुमान चालीसा का पाठ वो किया करें। जी। तो अब धनु राशि को लेकर बात कर लेते हैं। जैसे आप स्टेप वाइज बता रहे हैं, उसी तरीके से धनु का भी बता दीजिए आप। धनु राशि के जातकों के लिए देखिए, बृहस्पति सप्तम में आ रहे हैं, विवाह की संभावनाएं बढ़ा देंगे, विशेष करके महिलाओं के क्षेत्र में। और शनि का चौथे भाव में आना धनु राशि के जातकों के लिए शनि की ढैया की शुरुआत है, यानी शनि की ढैया हटेगी इनसे, वृश्चिक राशि वालों से, और धनु राशि वालों पे शुरू होगी। आर्थिक मामलों में ये स्थिरता लेकर आएगी हालांकि ये वर्ष। और राहु का तीसरे भाव में आना मॉनेटरी गेन का इंडिकेट करता है। राहु तीसरे भाव में अच्छा फल करता है। आपका ध्यान आय बढ़ाने और खर्च घटाने पर रहना जरूरी है। साल के मध्य में कोई नया प्रोजेक्ट धन लाभ देगा आपको। प्रेम संबंधों के लिए ये साल मिला जुला रहेगा। अपने साथी के साथ संवाद बनाए रखें। सिंगल लोगों के लिए किसी खास व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है।
लेकिन ये स्थिति मार्च अप्रैल के बाद आएगी। मार्च अप्रैल तक धनु राशि के जातक अपनी संतान को लेकर थोड़ा चिंतित हो सकते हैं, अपनी संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यवसाय, ये साल कैरियर में नए अवसर लेकर आएगा। आपकी मेहनत और रचनात्मकता आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। व्यापारियों के लिए विदेश यात्रा का योग बन सकता है। विवाहित जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। परिवार के साथ समय बिताना फायदेमंद होगा। किसी पुरानी समस्या का हल निकल सकता है। धनु राशि के जातक बृहस्पतिवार को पीपल के वृक्ष की पूजा करें। केले की वृक्ष की पूजा कर सकते हैं कि केले की वृक्ष की पूजा करना उनके लिए ज्यादा जरूरी है। पीपल के वृक्ष की पूजा शनि के बुरे प्रभाव से बचने के लिए उन्हें करना है, क्योंकि शनि की ढैया जब शुरू होगी चौथे भाव में शनि, वो डोमेस्टिक लाइफ में परेशानियों में वृद्धि करेगा। और बृहस्पतिवार को पीले रंग के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। जी जी। सिद्धार्थ जी, अक्सर देखा है जो ये मकर राशि वाले लोग होते हैं ना, अपने आप को कोसते बहुत है। एक्चुअली हमारा खुद तो एक्सपीरियंस है, जब भी हम मकर राशि वालों से बोलते हैं उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता, काम आगे बढ़ चढ़कर नहीं करते, लेकिन सोचते बहुत है। एक थोड़ा मेरे इस सवाल का भी आंसर दें आप, और बाकी जो स्टेप बाय स्टेप आप बता रहे हैं उनकी 2025 का राशिफल वो भी बताएं मकर राशि को लेकर। मकर राशि के जातकों को अगर सोने को दे दिया जाए तो खूब सोएंगे वो। आलसीपन थोड़ा इनके अंदर होता है। मकर का संबंध जो है मगर से भी है, क्रोकोडाइल से। ये आप अमूमन देखेंगे इस चीज को। लेकिन मकर राशि के जातकों के लिए इस वर्ष जो है अच्छी खबर ये है, अच्छा समाचार ये है कि शनि की 7.5 इनकी खत्म हो रही है। शनि तीसरे भाव में आ जाएंगे। मकर राशि वाले जातक पिछले 7.5 साल से शनि की वजह से जो परेशान थे, उस परेशानी में अब कमी आ जाएगी। बृहस्पति छठे भाव में जा रहा है इनका, और छठे भाव का बृहस्पति सप्तम दृष्टि द्वादश पे, नवम दृष्टि दूसरे भाव पे, यानी मकर राशि को ये बृहस्पति एक शुभ कर्तरी दृष्टि में ले लेगा। ये स्थिति भी मकर राशि के जातकों के लिए अच्छी रहने वाली है। राहु का दूसरे भाव में आना धन के मामले में लाभकारी इस प्रकार से रहेगा कि अचानक अनएक्सपेक्टेड जो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा वो पैसा इनको मिल जाएगा। तो स्टेप वाइज देखते हैं। 2025 मकर राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में स्थिरता और प्रगति का वर्ष रहेगा। जनवरी से अप्रैल के बीच आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। आप लंबी अवधि के निवेश में सफलता पा सकते हैं। हालांकि किसी बड़े खर्च या संपत्ति खरीदने से पहले अच्छी तरह विचार करें। प्रेम जीवन में ये साल स्थिरता और भावनात्मक गहराई लेकर आएगा। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए साल के अंत तक कोई खास व्यक्ति जीवन में आ सकता है। विवाहित लोगों के रिश्तों में नयापन और मधुरता बढ़ेगी, लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में नकारात्मक ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, जैसे मंगल है, शनि है, राहु है, सूर्य है, तो आपके विवाहित जीवन में सेपरेशन वाली स्थिति भी बन रही है, यानी सेपरेशन भी हो सकता है। विशेष करके बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा से जो गुजर रहे हैं उनको अपने विवाहित जीवन को इस वर्ष थोड़ा संभाल कर चलना जरूरी होगा। व्यवसाय, मकर राशि के लिए कैरियर में ये साल महत्वपूर्ण रहेगा। शनि की 7.5 से मुक्त हो रहे हैं। नौकरी पेशा लोग नई जिम्मेदारियां उठाने में सफल होंगे। व्यापारियों को विस्तार और निवेश के बेहतर मौके मिलेंगे। जिनका काम विदेश से जुड़ा है उन्हें अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। विवाहित जीवन सुखद रहेगा। परिवार में किसी शुभ आयोजन की संभावना है। जीवन साथी के साथ आपसी समझ और अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी रहेगी। घर में सामंजस्य बनाए रखने के लिए हर मुद्दे को शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करें। मकर राशि के जातक शनि देव का मंत्र जरूर करें। अगर किसी भी प्रकार की उन्हें परेशानी है तो शनि देव का मंत्र जाप करें। ओम शं शनिश्चराय नमः। पीपल के वृक्ष में वो दीपक जला सकते हैं। सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के वहां जला सकते हैं। पीपल का पेड़ जहां उपलब्ध नहीं है, शनि मंदिर अगर उपलब्ध है तो वहां सरसों के तेल का दिया जला दे। वो भी उपलब्ध नहीं है तो किसी हैंडीकैप ऑर्फेन होम को ढूंढ ले, आश्रम जिसको कहते हैं, जहाँ अपाहिजों को देखा जाता है। वहां महीने में एक बार आप दाल चावल, आटा चावल
चीनी, जो भी खाने पीने का सामान होता है वो दान करें। सरसों का तेल अवश्य दें उस दान सामग्री में। जी ठीक। अब लास्ट में 2 राशियां बची है हमारे पास, कुंभ और मीन। तो कुंभ को लेकर आप बातचीत कर लेते हैं, कुंभ के बारे में बताएं। कुंभ राशि के जातकों के लिए ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है वो इस प्रकार है। कुंभ राशि में राहु आएंगे 18 मई 2025 को, जो कुंभ राशि के जातकों के अंदर एरोगेंस में वृद्धि करेंगे। इस एरोगेंस को कुंभ राशि के जातकों को कंट्रोल करना है, बिना सोचे बोलना नहीं है। बिल्कुल एक लाइन में कहूं तो थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीक। 2 बार आप सोचिए कम से कम बोलने के पहले, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। और शनि देव दूसरे भाव में आएंगे, आपको अपनी कठोर वाणी पे काबू रखना है। हालांकि धन के मामले में शनि की ये स्थिति लाभदायक रहेगी। बृहस्पति आएंगे पंचम भाव में, संतान संबंधी थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन बृहस्पति यहाँ एकादशेष और धनेश होने की वजह से बृहस्पति का पंचम में आना शेयर मार्केट से लाभ दिलाएगा, निवेश में आपको फायदा हो सकता है। हालांकि मेरी बात पे आपने निवेश नहीं कर देना है, आप बाजार को देखें, एक्सपर्ट से बात करें, खुद अध्ययन करें और आगे बढ़ें। अब इसको विस्तार से देखते हैं। 2025 जो है कुंभ राशि वालों के लिए धन संबंधी मामलों में सकारात्मकता लेकर आएगा, आपको अपने पिछले प्रयासों का फल मिलेगा। कोई पुराना कर्ज खत्म हो सकता है, हालांकि किसी बड़े निवेश के फैसले में जल्दबाजी से बचें। प्रेम जीवन में इस साल आप अपने साथी के साथ रोमांटिक और यादगार पल बिताएंगे। सिंगल लोगों के लिए फरवरी और जून का समय खास रहेगा। विवाहित लोगों के लिए रिश्ते में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखना जरूरी होगा। व्यवसाय, कैरियर में ये साल नए अवसरों से भरा रहेगा। नौकरी पेशा लोग नई भूमिकाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। बिजनेस में इनोवेशन और नई रणनीतियां अपनाने से बड़ा मुनाफा होगा। विवाहित जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना आपके रिश्तों को बेहतर बनाएगा। उपाय के तौर पे शनि देव का मंत्र जाप करें। मकर का जो उपाय है, कुंभ का भी वही उपाय है। पीपल के पेड़ में या वृक्ष में, जो भी समझे, वहां सरसों के तेल का दीपक जलाएं। वो उपलब्ध ना हो तो शनि मंदिर में जाके सरसों के तेल का दीपक जलाएं, और वो भी उपलब्ध ना हो तो किसी ऑर्फेन होम को ढूंढ लें, वहां आप कुछ डोनेशन करें। और कुंभ राशि के जातक शिव जी पर जल और बेल पत्र अर्पित करें। जी लास्ट हमारी जो राशि रह गई है वो मीन है। वो मीन राशि को लेकर हम चर्चा करेंगे, उनकी सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, शिक्षा और संतान को लेकर भी बात करेंगे। उसके बारे में भी बताएं आप। मीन राशि के जातकों के लिए ग्रहों की जो स्थिति बदल रही है, वो राहु द्वादश भाव में आ रहे हैं। द्वादश में राहु मैरिटल लाइफ में थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं, नींद की कमी सता सकती है। मीन राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो रहा है, क्योंकि शनि देव एक द्वादश भाव से अब प्रथम भाव में आएंगे और राहु प्रथम भाव से चले जाएंगे द्वादश में। एकादशेष शनि और द्वादशेष शनि का प्रथम भाव में आना धन के मामले में मीन राशि के जातकों को काफी भाग्यशाली बनाएगा अगले 2.5 वर्षों तक के लिए, क्योंकि शनि देव यहाँ 2.5 वर्ष तक रहने वाले हैं। बृहस्पति चौथे भाव में आएंगे। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे, या जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मामले में कुछ झंझटों का सामना करना पड़ेगा। कुछ झंझटों का सामना करना पड़ सकता है। और केतु आएगा आपके 6ठे भाव में, जो मीन राशि के जातकों के लिए लाभकारी रहेगा। अब इसको विस्तार से समझे जरा। धन की स्थिति मीन राशि वालों के लिए 2025 आर्थिक दृष्टि से उन्नति का साल होगा। साल के मध्य में अचानक धन लाभ हो सकता है। शेयर बाजार या व्यापार में किया गया निवेश लाभदायक रहेगा। अनावश्यक खर्चों से बचें और बचत पर ध्यान दें, क्योंकि द्वादश का राहु आपको अनावश्यक खर्चों की तरफ खींचेगा, नशे की तरफ खींच सकता है, जिससे आपने बचना है।
प्रेम जीवन के लिए ये साल भावनात्मक रूप से सशक्त रहेगा। यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो अपने दिल की बात कहने का सही समय है। विवाहित लोगों के लिए रिश्ते में संतुलन और खुशी बनी रहेगी। व्यवसाय की दृष्टि से करियर में इस साल आप नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन और नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है। व्यापारियों को बड़े प्रोजेक्ट्स में सफलता मिल सकती है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ चौथे भाव में बैठकर दसम भाव में अपनी सप्तम दृष्टि जब डालेंगे तो कर्म जीवन को काफी फ्रूटफुल बना देंगे, काफी लाभदायक स्थिति खड़ी कर देंगे। विवाहित जीवन सुखद रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है। जीवन साथी के साथ संबंधों को और मजबूत करने का ये सही समय है। गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें। शनि से परेशानी है तो पीपल के पेड़ की पूजा करें और केले के वृक्ष की पूजा करें। केले और बेसन से बनी मिठाई प्रसाद के तौर पे आप चढ़ाएं। मीन राशि के जातक संतान को लेकर क्या है, संतान को लेकर बताएं। संतान को लेकर मीन राशि के जातकों के लिए जो स्थिति है पॉजिटिव रहेगी, लेकिन परेशानी रहेगी इसलिए कि बृहस्पति का अतिचारी होना धनु राशि के जातक, मीन राशि के जातक संतान संबंधी समस्या, शिक्षा संबंधी समस्या, विवाहित जीवन में समस्या, ये एक बहुत बड़ा सामग्रिक प्रभाव पड़ने वाला है। चूंकि मीन राशि का पंचमेश चंद्रमा है, चंद्रमा बड़ी तेजी से घूमता है। बृहस्पति अगर वक्री ना हुआ तो मीन राशि के जातक संतान संबंधी कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन बृहस्पति की वक्र स्थिति में वो ऐसा निर्णय ना ले। सबसे बेहतर होगा कि बृहस्पति जब सप्तम भाव में आएंगे यानी कन्या राशि में, अगर तब तक इंतजार कर सकते हैं कंसीव के लिए तो उस वक्त आप इसका निर्णय ले सकते हैं, जो मीन राशि के जातक है। बाकी इसको गहराई से समझना है तो आपकी जन्म कुंडली से समझना पड़ेगा। आप किसी ज्योतिष से अपॉइंटमेंट लेके आप चर्चा कर सकते हैं इस मामले में, अगर कोई सीरियस इशू है तो। जी बिल्कुल, आपने 2025 की इन 12 राशियों को लेकर आज विस्तार से चर्चा हुई आपके साथ, और हमारे दर्शकों को भी काफी कुछ जानने को मिलेगा इस एपिसोड के जरिए। तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जी नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।